गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता गुप्ता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के बहुत ही फेमस पर्सन मिस्टर ब्रॉन ने कही है, पर यकीन मानिए जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आप भी ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं। क्या होता है ना, वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमें पता चलती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हम कुछ सीख सकते थे, पर क्या होता है, वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश कि मैंने ये कर लिया होता। तो बात ऐसी है ना कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के 2 पिता होते हैं। उनके एक पिता तो पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर पूरी लाइफ गरीब ही रहे। जी हाँ, यही इनके रियल पिता थे। वहीं दूसरी तरफ जो रॉबर्ट के दूसरे पिता थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर वे काफी अमीर थे, वो थे रॉबर्ट टी कियोसाकी के फ्रेंड माइक के पिता। जी हाँ, यहाँ पर जो रॉबर्ट के रियल पिता थे वे चाहते थे कि रॉबर्ट बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी या बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना फ्यूचर सेट कर ले। मगर वहीं रॉबर्ट के जो दूसरे पिता होते हैं वो एक्चुअल में चाहते हैं कि रॉबर्ट अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान एक्सपीरियंस करके ही सीखता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या और कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? अब क्या करें, अजीब है तो है। तो चलिए इस लाइन को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से मेहनत करवानी होती थी तो एक गाजर वो उसके सामने लटका देता। उस गाजर को खाने के लालच से ही वो गधा काम पर काम करते चला जाता था, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो बड़ी अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। अब पूछिए आखिर में ऐसा क्यों भैया? क्योंकि वो गाजर तो महज एक छलावा है। देखिए, अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले अपनी जॉब ही ढूंढते हैं, है ना? शायद ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे और जो भी जरूरतें हैं पैसे से जुड़ी वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और सैलरी के बावजूद खुश नहीं रहते और वे और भी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें और लालच बढ़ने लगता है और इस तरह हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है। ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्चा, अगेन ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्चा। और ये जो स्पेशल साइकिल है, उसी साइकिल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। तो हमें डर और लालच के साए से दूर ही रहना है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों के कारण कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा और मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस
हासिल हो सकती है। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ लालच और डर दोनों को लेकर आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यदि तुम्हें मैं सबसे ज्यादा सैलरी भी दे दूं तो तुम्हारी ये समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं सबसे ज्यादा सैलरी उठाऊंगा तो अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा तो आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने कहा, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतनी ही बड़ी बेवकूफी होगी जितना कि उसके पीछे भागना। भाई देखो, मुसीबत के वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचना आना चाहिए। अक्सर लोग जब जॉब्स छोड़ते हैं, जब लोग अपने बॉसेस की बुराई करते हैं, अक्सर जब लोग अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में ही सोचता है। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें दिल के हाथों या डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे, क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे ना भागे, जो खुद पैसे के लिए काम ना करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए अंकिता गुप्ता को ऑडियो बुक बोनांजा पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।